हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कार्बन लैंग्वेज के ऊपर। गूगल ने रिसेंटली एक नई लैंग्वेज लॉन्च की है जिसको कि कार्बन लैंग्वेज के बोला जा रहा है। कार्बन लैंग्वेज को क्यों बनाया गया है? टू मैच द परफॉर्मेंस ऑफ सी प्लस प्लस और टू सपोर्ट इंटरऑपरेबिलिटी एंड माइग्रेशन फ्रॉम सी प्लस प्लस बनाया गया है। कार्बन लैंग्वेज को सक्सेसर ऑफ सी प्लस प्लस बोला जा रहा है। और अभी जो है कार्बन लैंग्वेज अभी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के रूप में ही है। अभी ये फुल फ्लैज लैंग्वेज के रूप में लॉन्च नहीं हुई है। तो अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहा है और जैसे ही सक्सेसर लैंग्वेज होने के सारे क्राइटेरियाज मीट हो जाएंगे उसके बाद इसे फुल सक्सेसर लैंग्वेज ऑफ सी प्लस प्लस के तरह लॉन्च कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि सी प्लस प्लस की सक्सेसर लैंग्वेज होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस मैच होना चाहिए। सी प्लस प्लस की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमारी कार्बन लैंग्वेज की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सीमलेस और बाई डायरेक्शनल इंटरऑपरेबिलिटी का सपोर्ट होना चाहिए। सी प्लस प्लस के अंदर हम कार्बन का कोड यूज कर सके, कार्बन के अंदर सी प्लस प्लस का कोड यूज कर सके और माइग्रेशन का सपोर्ट भी होना चाहिए अगर हम सी प्लस प्लस के एप्लीकेशन को माइग्रेट करके कार्बन के कोड बेस में कन्वर्ट करना चाहें तो वो सपोर्ट भी होना चाहिए। डेवलपर्स के लिए जिनको कि सी प्लस प्लस ऑलरेडी आती है उनके लिए एक जेंटल लर्निंग कर्व होनी चाहिए। उन्हें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं हो डालने चाहिए, तभी हम जो डेवलपर्स हैं वो कार्बन लैंग्वेज को अडेप्ट करेंगे। और अगर मान लो कि हमारा एक सी प्लस प्लस के अंदर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो वो जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर हम लोग जो भी हमारे मॉडर्न डिजाइन और आर्किटेक्चर के कंसेप्ट हैं उन्हें यूज कर पाए, ताकि जो हमारा मॉडर्न एप्लीकेशन डिजाइन और आर्किटेक्चर का वे है उसके अकॉर्डिंग हम अपने नए एप्लीकेशन को बना सके। तो वो भी एक सपोर्ट होना चाहिए। स्केलेबल माइग्रेशन होना चाहिए। सी प्लस प्लस के कोड को इजीली माइग्रेट कर पाए हम कार्बन के अंदर, ये वाला सपोर्ट भी होना चाहिए। अगर हमारे ये क्राइटेरियाज मीट हो जाएंगे तभी ये कार्बन जो है सक्सेसर लैंग्वेज ऑफ सी प्लस प्लस के रूप में आएगी। अब सी प्लस प्लस के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं जिनकी वजह से कार्बन लैंग्वेज को मार्केट में लाया जा रहा है? जैसा कि हम जानते हैं 1983 में सी प्लस प्लस को फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया था और तब से आज तक जितनी भी परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज होता है। लेकिन अभी जो हमारी मॉडर्न ओएस, मॉडर्न आर्किटेक्चर और जो भी हमारे मॉडर्न एनवायरनमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग डेवलपर्स की जो नए नए रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उन सबको सी प्लस प्लस फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जो सी प्लस प्लस का टेक्निकल डेट है वो एक्सट्रीमली लार्ज हो गया है और उसकी वजह से जो सी प्लस प्लस है उसको इवोल्व करना या उसको एक टेक्निकल डेट को मिनिमाइज करना एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोसेस है। इसी वजह से सी प्लस प्लस का इवोल्व वर्जन ना लाके इसका एक सक्सेसर वर्जन लाने की कोशिश की जा रही है। कार्बन लैंग्वेज के फीचर्स की बात करते हैं तो जो भी हमारी परफॉर्मेंस क्रिटिकल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस होते हैं वो इजीली बनाए जा सकते हैं कार्बन को यूज करके। कोड जो होगा वो हमारा इजीली रीड, अंडरस्टैंड और राइट किया जाएगा और इजी टू मेंटेन होगा। जो भी हमारे मॉडर्न मेमोरी, सेफ्टी और टेस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं उनको सबको कार्बन लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट दिया गया है उन सब का। फास्ट और स्केलेबल डेवलपमेंट होगी। जो भी हमारे मॉडर्न ओएस प्लेटफॉर्म हैं, हार्डवेयर आर्किटेक्चर हैं और जो भी एनवायरनमेंट्स हैं और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं उन सब का सपोर्ट दिया गया है। इंटरऑपरेबिलिटी एंड माइग्रेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सी प्लस प्लस कोड, इसका सपोर्ट भी दिया गया है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंपेटेबिलिटी भी दी गई है। और जैसा कि हमारा नीचे कोड बेस स्निपेट में दिया हुआ है, हमारा एक सी प्लस प्लस का कोड है और इसके अंदर स्ट्रक्ट क्लास फ्लोट आर एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया है और इसी के अंदर हम कार्बन का कोड इजीली यूज कर सकते हैं। कार्बन के पैकेजेस और कार्बन के जो लाइब्रेरीज हैं उनको इजीली हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कोड बेस के अंदर। इस कार्बन लैंग्वेज को अभी एक्सपेरिमेंटल सक्सेसर ऑफ सी प्लस प्लस बोला जा रहा है क्योंकि ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज के अंदर ही है। और हमारी अगर सी प्लस प्लस की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसको मैच करने के लिए कार्बन लैंग्वेज के अंदर LLVM का यूज किया गया है जो कि लो लेवल बिट्स और एड्रेसेस के ऊपर काम करती है। इंटरऑपरेबिलिटी दी गई है कि एग्जिस्टिंग सी प्लस प्लस के कोड के अंदर ही हम कार्बन का कोड यूज कर सकते हैं और जो भी हमारी सी प्लस प्लस की टेम्पलेट्स हैं उनको हम इनहेरिटेंस के थ्रू यूज कर सकते हैं कार्बन के कोड के अंदर।
फास्ट और स्केलेबल एप्लीकेशंस और बिल्ड्स बना सकते हैं हम। जो भी हमारे मॉडर्न और इवॉल्विंग सिस्टम्स और लैंग्वेजेस हैं उन सब के सारे फीचर्स दिए गए हैं। जो भी हमारी जितनी आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जैसे कि गो, स्विफ्ट और रस्ट लैंग्वेजेस हैं उनके सबके जो बेस फीचर्स हैं उनको जो भी हमारे फाउंडेशन फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स कार्बन लैंग्वेज के अंदर दिए गए हैं। इजी टू लर्न है। और मान लो कि आप लोगों ने एक कोड लिखा हुआ है, एप्लीकेशन लिखी हुई है कार्बन लैंग्वेज के अंदर वर्जन एक्स के अंदर, और एक नया वर्जन आ जाता है वर्जन वाई। तो जो हमारा एक्स से वाई के अंदर जो माइग्रेशन है और जो अपग्रेड है वो इजीली पॉसिबल है। इन सब चीजों का कार्बन लैंग्वेज को बनाते हुए ध्यान रखा गया है। और सेफ्टी जो भी इश्यूज हैं हमारे सी प्लस प्लस के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर जो भी मेमोरी सेफ्टी के इश्यूज हैं उन सबको इस कार्बन लैंग्वेज के थ्रू मिटिगेट किया गया है। जेनरिक्स का सपोर्ट दिया गया है। सी प्लस प्लस में टेम्पलेट्स होती थी, उसके अंदर क्या होता था कि वो फुली टाइप्ड सेफ चेक नहीं करती थी। उस केस में क्या होता है कि हमारा कंपाइल टाइम पर एरर्स पता नहीं चलती हैं और हमें रन टाइम पर कोड में एरर्स आ जाती हैं और हैकर्स के लिए इजी हो जाता है एप्लीकेशंस को हैक करना। जेनरिक्स का सपोर्ट दिया गया है ताकि हम जो भी कोड में टाइप सेफ्टी है वो कंपाइल टाइम पर ही हमें एरर्स बता देंगी। अगर कोई भी इशू होगा तो इजीली वो जेनरिक्स हम फिक्स कर पाएंगे। और जेनरिक्स के थ्रू क्या होगा कि जेनरिक्स के जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स है ना वो भी हम इजीली यूज कर पाएंगे कार्बन के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है सी प्लस प्लस के अंदर। मेमोरी सेफ्टी का एक्स्ट्रा ध्यान रखा गया है कार्बन के अंदर। एक एग्जांपल लेते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर मान लो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ इंट आई, और मैं इसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं करती हूँ। अब अगर मैं इस वेरिएबल को यूज करती हूँ कहीं पर आई को या प्रिंट करवाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देता है या गार्बेज वैल्यू दे देता है कंपाइलर। इसकी वजह से हैकर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है एप्लीकेशन के अंदर एंटर करना और डेटा को स्टील करना। तो इस तरीके की जो मेमोरी सेफ्टीज हैं के इश्यूज हैं उन सबको मिटिगेट किया गया है कार्बन लैंग्वेज के अंदर। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम सी प्लस प्लस के कोड को कार्बन में माइग्रेट कर देते हैं, तो वो माइग्रेशन अगर पॉसिबल है तो मेरे जो सारा कोड बेस है वो एक मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर आ गया है। तो उस मॉडर्न लैंग्वेज के जितने भी नए नए फीचर्स हैं, जेनरिक्स हो गए, नए डिजाइन प्रिंसिपल्स हो गए, जो भी हमारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर के फीचर्स हो गए हैं, सब हम इजीली यूज कर पाएंगे उस नई लैंग्वेज के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं होता हमारे पुराने सी प्लस प्लस के कोड बेस के अंदर यूज करना। अब या बात करते हैं कि अगर आप इस कार्बन लैंग्वेज को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें बिजलिस्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ब्रू के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। LLVM को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद जो गिट रिपोजिटरी है कार्बन कोड बेस कार्बन लैंग्वेज की उसको आप क्लोन कर लेना और उसके बाद ब्रेजल के थ्रू आप बिल्ड और रन कर सकते हो। गाइज ये हमारी कार्बन लैंग्वेज की गिट रिपोजिटरी है और यहाँ पर आप गिट का कोड क्लोन कर सकते हो इस रिपोजिटरी से। इस रिपोजिटरी के अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कोड बेस के अंदर। एक्सप्लोरर में नेविगेट करना, एक्सप्लोरर के अंदर टेस्ट डेटा है और टेस्ट डेटा के अंदर अगर आप देखोगे तो अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। एरेज के बनाए हुए हैं, ब्लॉक्स के, क्लासेस के बनाए हुए हैं, फंक्शंस, जेनरिक, इफ एल्स, तो इन सब के ये सैंपल कोड बेस बनाए हुए हैं। आप इन सबको देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ स्ट्रिंग का, तो मैं अगर हम स्ट्रिंग का बात करें तो स्ट्रिंग के अंदर इन्होंने अलग अलग रो, बेसिक और इस तरीके से बनाए हुए हैं। यहाँ पर न्यू लाइन के भी बनाए हुए हैं। अगर आप इनको ओपन करोगे तो आपको एक नॉर्मल सिंटैक्स दिखेगा कि इस प्रोग्रामिंग के अंदर हम किस तरीके से स्ट्रिंग्स पर काम कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया गया है इन्होंने। और ये आप और एक्सप्लोर कर सकते हो। टेस्ट डेटा हमारा एक्सप्लोरर और टेस्ट डेटा के अंदर है। और अगर आप इसको रन करके देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि जो भी हमने LLVM और जो भी हमारा इंस्टॉलेशन स्टेप है वो हमें ना परफॉर्म करने पड़े, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव है, हमारे पास ऑनलाइन कंपाइलर है। आपको क्या करना है कि carbon.compiler-explorer.com को ओपन करना है ब्राउजर विंडो में। ये कार्बन का कंपाइलर दिया गया है। तो गाइज जैसे ही मैंने इसे ओपन किया इसने बाय डिफॉल्ट एक एक्सप्लोरर टेस्ट एपीआई बाय डिफॉल्ट एक फाइल ओपन कर दी है। इसका रीजन है कि मैंने ऑलरेडी इस फाइल को ओपन करके रन करके देखा था, इसलिए इसने इसे ओपन कर दिया है। अगर आप कुछ और ओपन करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करना कि ये जो गिट रिपोजिटरी है इसको अपने डेस्कटॉप पे क्लोन कर लेना या अपनी मशीन पे क्लोन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आप आना, कंपाइलर के अंदर सेव एंड लोड का ऑप्शन मिलेगा। सेव और लोड पर क्लिक करना और यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बजाय आप फाइल सिस्टम पर चले जाना। फाइल सिस्टम पर यहाँ पर जो जहाँ पर भी आपने ये कोड बेस क्लोन किया है गिट का, वहां पर नेविगेट कीजिए।
मैंने यहाँ पर अपना किया हुआ है क्लोन, और उसमें जो भी आप टेस्ट डेटा के अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हो वो फाइल आप कर सकते हो। मैंने जैसे एरे के केस में एरे किया हुआ था, तो मैंने नेस्टेड एरे को ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर इसने एक फाइल, जो भी उस फाइल में लिखा हुआ था वो पूरा कोड बेस यहाँ ओपन हो गया। इसके अंदर फंक्शन लिखा हुआ है जो कि int32 रिटर्न करेगा। एक वेरिएबल x लिया हुआ है जो कि 2 डायमेंशनल एरे है, और इसके अंदर 2 by 3 की एक एरे है। ये 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर, और उनकी वैल्यू असाइन की हुई है। और यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है x 1 और 2। 1 का मतलब है सेकंड रो से सेकंड एलिमेंट ये वाला है, तो उसे ये रिटर्न, ये -5 को रिटर्न किया हुआ है, इसीलिए जो हमारा रिजल्ट है वो 0 आ रहा है। अगर मैं इसको कोड फाइल को चेंज करती हूँ तो हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। मान लो कि मैंने ये कर दिया है, तो अब ये हमें 5 रिटर्न करेगा, क्योंकि जो जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे है उसमें फर्स्ट और सेकंड रो के ऊपर जो एलिमेंट है वो वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पर 1 कर देती हूँ तो ये हमारा 4 रिटर्न करेगा, क्योंकि फर्स्ट रो के अंदर सेकंड एलिमेंट को रिटर्न करेगा। गाइज आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर